हाँ जी प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा प्यारे बच्चों पार्टनरशिप, साझेदारी। अब साझेदारी क्या? देखो भाई, मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है जी। दो दोस्त हैं, वो यहाँ से कुछ काम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि या तो वो बराबर बराबर पैसा लगाते हैं, ठीक है बच्चों, या तो वो बराबर बराबर पैसा लगाएंगे। यदि वो बराबर बराबर नहीं लगाते, कई बार ऐसा होता है कि उनमें से एक दोस्त ज्यादा पैसा लगा देगा, दूसरा क्या लगाएगा बच्चे, कम पैसा लगाएगा। ठीक बात है नहीं है? हमने क्या देखा, हमने देखा कि कहीं ना कहीं यदि वो बराबर बराबर पैसा लगाएंगे तो उनको एक साल के अंत में या 2 साल के अंत में, जितना भी टाइम पीरियड होता है, उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो बराबर बराबर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी। या मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति, जो दोस्त है या आपका भाई है, यदि वो जिस रेशो में पैसा लगाता है, जिस रेशो में पैसा लगाता है, उसी रेशो में उसको क्या मिलता है बच्चे, प्रॉफिट मिलता है। सही बात है जी। ठीक है। अब पार्टनरशिप कई बार तो ऐसा है कि दो व्यक्ति भाई स्टार्टिंग में आए, अंत तक उन्होंने काम किया। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है बच्चे कि दो ने, ठीक है, दो ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद तीसरा भी उनके साथ शामिल हो गया कुछ पैसे लेकर। ठीक बात है नहीं है? कई बार ऐसा होगा कि प्यारे बच्चों, कि दो व्यक्तियों ने काम शुरू कर दिया, तीसरा भी शामिल हो गया, लेकिन जैसे ही तीसरा आया, उनमें से पहला छोड़ के चला गया। ठीक है जी। साझेदारी जो डेली व्यवहार के अंदर हम यूज करते हैं वही है। सिर्फ एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझना है। यदि अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक रहा होगा, फिर तो कोई समस्या नहीं आती। यदि अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल में दिक्कत होगी, फिर तो भाई समस्या ही समस्या है। ठीक है बच्चों, जैसे यहां से शुरुआत कर लेते हैं। हमने देखा कि साहब, यदि मैं भाई यहाँ पे जो ये कैपिटल है, कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल हमारे पास है। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। ठीक है। कैपिटल मतलब क्या, हमारे पास ये पूंजी रहेगी। ठीक है। कैपिटल ये पूंजी है, टाइम हमारा समय रहेगा। यदि हम यहाँ पे क्या करें, किसी कैपिटल इनटू टाइम करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा या लॉस शेयरिंग रेशो हो सकता है, लाभ या हानि वितरण अनुपात होगा। यदि मैं कैपिटल इनटू टाइम करता हूं, तो अपने को प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट निकलेगा, लॉस हुआ होगा तो क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। सही बात है जी। उसके बाद हम देखिए बच्चे, यदि मेरे को यहां पे सेकंड टाइम निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट या लॉस बटे क्या कर देंगे, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, पूंजी हमारी रहेगी। लाभ या हानि बटे क्या, प्यारे बच्चों, पूंजी हमने कर दिया। या हमें कैपिटल निकालना हो तो क्या बचे, प्रॉफिट बटे क्या, टाइम, लाभ बटे क्या, समय होगा। सीधी सी बात है। आपने एक चीज सीख ली, वो क्या है कि जी प्रॉफिट किसके बराबर होगा, प्रॉफिट होगा कैपिटल इनटू क्या बचे, टाइम के बराबर होगा। ये कंडीशन आपने सीख ली, तो तीनों कंडीशन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। कोई समस्या तो नहीं आता? ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए जी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सभी प्यारे बच्चे इसको नोट कर लें। ठीक है जी।
ठीक है बच्चे, यहां तक नोट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा कि साहब ए बी सी की पूंजी का अनुपात 3:5:2 है। उनके समय का जो अनुपात है 1:2:3 है। उनके लाभ का अनुपात। यहां ध्यान देना प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, कैपिटल कैपिटल, और यहां लिखा ए, और यहां क्या बी, और यहां क्या जी सी। जो कैपिटल है, कैपिटल का रेशो कितना है, कैपिटल 3:5:2। फिर यहाँ पे जो टाइम है, टाइम कितना है, 1, 2 और क्या 3। अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशो। अभी अभी हमने स्टार्ट किया, आपको बताया कि साहब यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। अब कैपिटल यहाँ पे 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 तिया, आंसर कितना बच्चे, 3×10=6, 3×10=6। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर रहेगा। बोलो कोई डाउट है, क्लियर है बच्चों, ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ साथ नोट भी कर लें आप सभी बच्चे, ठीक है। जो एक क्लासेस हैं आपकी यूट्यूब पे भी मिलेगी, मेरे चैनल पे, ठीक है जी। रवि मैथ्स क्लासेस पे सारी वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगी जितनी भी हैं। आप बाद में घर जाके भी इसको रिपीट कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज करके, ठीक है जी। सभी इसको नोट कर लें, फिर आगे हम मिलकर सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। नोट हो गया। ठीक है जी, देखो क्या कहा, ए बी सी क्रम से 20,000 रुपये 10,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, अपने को यही बताया है ना। अब आप एक चीज देखें, यहाँ पे कहता है कि साहब ए और बी हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने देखा यहाँ कैपिटल है यहाँ टाइम, कैपिटल कितना कहा, 20,000 रुपये। अपने को इसने कहा 20,000 रुपये अवेलेबल है, और बी का कितना है, 10,000 रुपये है, ठीक है। ये कहता कि साहब एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत का मतलब क्या, एक साल का अंत मतलब क्या, सभी को पता, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। दोनों का टाइम बराबर दे रखा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका टाइम 12 महीने मान लिया, इसका भी 12 महीने मान लिया, ठीक है। हमने क्या देखा, जो ये कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल की लोवेस्ट फॉर्म लेके आए। कैपिटल की लोवेस्ट फॉर्म कितना बच्चे, 2 और 1, कितना 2 और 1। टाइम की लोवेस्ट फॉर्म लेके आएंगे, 1 और 1। हमें निकालना साहब प्रॉफिट का रेशो, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट निकालेंगे क्या, कैपिटल इंटू टाइम, कितना आया बच्चे 2। यहाँ 1 × 1 कितना 1। बोलो क्या किसी को डाउट है क्या, हो गया काम, ठीक है जी। चलो नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। आराम आराम से हर क्वेश्चन के बाद आपका लेवल इंक्रीज होता रहेगा। जहां पर भी आपको डाउट लगे, कोई समस्या हो, तो आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑफलाइन भी आप देख रहे हैं, इसको ऑनलाइन भी बाद में देख सकते हैं। सारी मैक्सिमम क्लासें आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगी। आपका बेनिफिट रहेगा, जितनी बार देखेंगे उतना ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या, कर लिया भाई, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे एक बार नोट करो इसको,
नोट भी कर ले इसको एक बार सभी। सभी ने नोट कर लिया। कहते हैं कि ए और बी क्रमशः 8,000 रुपए और 24,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है। हमने देखा यहाँ पे ए, हमने देखा बी। यहाँ बच्चे कैपिटल, कैपिटल कितना बच्चे 8,000 रुपए है। हमने यहाँ देखा 8,000 रुपए हैं और ये 24,000 रुपए हैं। 24,000 रुपए हैं, ठीक है। टाइम मतलब 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने। यहाँ भी क्या ले लिया 12 महीने, 0 से 0। यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना 3 आया। यहाँ 1 और यहाँ कितना 1 आया। प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है। 1 गुना 1 कितना बच्चे 1 हुआ, 3 एकम 3। तो आंसर कितना बच्चे 1:3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बोलो कोई डाउट है क्या, कोई समस्या यहाँ तक? कोई डाउट है तो भाई आप मेरे से पूछ ले, कोई डाउट नहीं है तो प्यारे बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ठीक है बच्चों, बताओ क्लियर है या डाउट है? क्लियर है ना बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें बच्चों, ठीक है। करना बच्चों, एक बार नोट करो इसको। जी सभी ने नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों क्या कहा इसने, ए तथा बी क्रमशः कितना 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 60,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो ए और बी का लाभ का अंतर निकालना है। ए और बी के लाभ का अंतर,
आप एक बार यहाँ बोर्ड पे देखें बच्चों, कहते हैं कि साहब ए और बी ने, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, ए और बी ने, इसने जो कैपिटल लगाया, इसने कितना लगाया, 2 लाख रुपए लगाया, इसने 2 लाख रुपए लगाया, और बी ने कितना लगाया बच्चे, 1 लाख रुपए लगाया, बी ने 1 लाख रुपए लगाया। जो टाइम है, टाइम हमारा 12 महीने, टाइम 12 महीने, ये बात भी क्लियर है। ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पे देखा, इसकी लोवेस्ट फॉर्म 0, यहाँ सॉरी कैंसिल कर दे 0 0, ये कितना 2 और ये कितना 1 बना, यहाँ पर कैंसिल किया, 1 1 बचा। अब आपको पता है कि यहाँ पे कैपिटल इंटू टाइम हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 गुना 1 कितना, 1 आया। ठीक है जी। अब आप एक चीज बताएं, यहाँ पे हमने देखा कि साहब इसका प्रॉफिट 2 है, इसका प्रॉफिट कितना बच्चे, 1 है, इसका प्रॉफिट 2 और इसका प्रॉफिट कितना, 1 है, कुल प्रॉफिट कितना बच्चे, 3 हुआ, कुल प्रॉफिट कितना आया, 3 आया। ये कहता है कि कुल प्रॉफिट कितना है, 60,000। अब 3 को 60,000 आप बना दें, 60,000 बनाएंगे तो कितना बच्चे, 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे, 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे आपके पेपर में पूछा क्या है, आपके पेपर में पूछा कि साहब इसका अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। बच्चे इसका जो अंतर है, इसका अंतर 1 आया, इसका अंतर कितना आया, 1, लेकिन एक रेशो की वैल्यू कितनी है बच्चे, 20,000, तो इसको भी कितने से करेंगे, 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20,000 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 20,000 आंसर आया। सुनो तो, यदि वो आपको कह दे कि बच्चे यहाँ पे ए का हिस्सा कितना होगा, इसको 20 से गुणा करेंगे, 40,000 हुआ, बी का पूछ ले तो बी का कितना आ गया, 20,000। बताओ क्या किसी को डाउट है, क्लियर है जी। ठीक है बच्चों, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट तो कर लिया होगा सभी ने, सोल्व हो गया ना सभी का, बहुत अच्छे बच्चे। देख बच्चे यहाँ पे एक बार देख यहाँ ध्यान से, हमने कितना 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू कर लिया, ए और बी ने, 1 वर्ष के अंत में उनको 60,000 रुपए का प्रॉफिट मिला। कहा कि ये बताओ इनके प्रॉफिट का अंतर कितना, लाभ का अंतर कितना होगा। आपने देखा यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये 2 और ये 1 बना, 12 से 12 ये 1 और ये 1 बना। ठीक है। अब आप एक चीज बताएं, हमने आपको बताया था कैपिटल इंटू टाइम क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल कितना 2, टाइम कितना 1, 2 एकम 2, यहाँ 1 गुना 1 तो कितना बच्चे, 1 आया, इसका प्रॉफिट कितना आया, 2, इसका कितना आया, 1, कुल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया, कितना हो गया, 3। लेकिन अपने पेपर में प्रॉफिट कितना क्या रखा, 20,000, कितना क्या रखा, 20,000। ठीक है, सॉरी नहीं 60,000, 60,000 प्रॉफिट, आंसर तो 20,000 था, 60,000 प्रॉफिट है। 3 को 60 बनाने के लिए कितने से गुना, 20 से। ठीक है, 20,000 से गुना, एक रेशो की वैल्यू 20,000 है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि साहब इसका अंतर कितना आया, 1, अंतर कितना है, 1, लेकिन ये 1 नहीं, एक रेशो की वैल्यू 20 है, इसको 20,000 से गुना कर दो तो कितना 20,000, इसको 20,000 से कर दो कितना आया, 40,000, इसका कितना 20,000। ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, करो भाई नोट। सभी करे भाई नोट इसको।
नोट कर लिया सभी ने? चलो, देखो बच्चे, कहता है ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी का 3 गुना निवेश करता है, बी सी का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में उनका 6600 रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ में बी का हिस्सा याद करें। यहाँ एक बार बड़े ध्यान से समझना आप, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कहता है कि ए बी का 3 गुना, जो ए है ना, ए बी का 3 गुना, ठीक है जी। फिर कहता है बी सी का, जो बी है ना, बी सी का 2/3, 2/3। वर्ष के अंत में 6600 रुपए का लाभ मिला, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको लिखेंगे साहब ए डिवाइड बाय बी, इसको 3/1। यहाँ पे बी डिवाइड बाय सी 2/3, ठीक है। हमने देखा A/B, A/B 3/1, B/C 2/3, 2/3, ठीक है जी। अब 2/3 है। अब आप एक चीज बताएं, इसमें क्या चीज कॉमन है? बी कॉमन है ना। जब बी कॉमन है तो बी की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब बी की वैल्यू बराबर करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई? 2 से करेंगे। हमें पता लगा ए बी और सी का जो कैपिटल आया है, कैपिटल कितना? 2 कितना? 6 आया। यहाँ 2 आया, ये 2 था, और ये कितना आ गया? 3 आ गया। कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई बच्चे? 6 2 3, ठीक है। इतना इन्होंने निवेश किया। इसने कुल पैसे का 6 हिस्से, इसने कुल पैसे का 2 हिस्से, इसने कुल पैसे का 3 हिस्से निवेश कर दिया। कहता कि साहब वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब क्या हुआ? 12 महीने हैं सभी के। टाइम हम ले लें, टाइम हम लिखें तो 12, यहाँ कितना? 12, यहाँ कितना? 12, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। 12 से 12, 12 से 12 कैंसिल हुआ, 1 1 1 बना। अब कैपिटल है, जो कैपिटल, कैपिटल है ना बच्चे, भाई कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चे? 6 हुआ। यहाँ कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ कितना हुआ? 3 हुआ। इसने क्या कहा था? कहता कि साहब वर्ष के अंत में कुल उनको 6600 रुपए का लाभ मिला। हमने देखा 6 और 2 8 और 3 कितना? 11। कुल रुपए 11 आए, लेकिन पेपर में कितने क्या रखे? 6600। बच्चे कितने से गुणा करूंगा? 600 से हमने गुणा कर दिया। इसने क्या कहा? कुल लाभ में बी का हिस्सा। कहता कि साहब कुल लाभ में, कुल लाभ में बी कितना कमाएगा? अरे मेरे दोस्तों, एक रेशो की वैल्यू कितनी है बच्चे? 600 है। एक रेशो की वैल्यू 600 है, तो बी का कितना होगा? बी को हम 600 से गुणा करेंगे तो कितना भाई? 1200 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 1200 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है जी, करो नोट, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट भी कर लिया होगा ना बच्चे? करो करो करो, जल्दी जल्दी करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का। इसको आप एक बार नोट करें।
फिर को बड़े आराम से करेंगे इसको, ठीक है। सभी नोट कर लें। आप नोट नहीं कर रहे? ये बेटा इधर नोट नहीं कर रही है, नोट नहीं कर रही, करो। नोट कर लिया है, इसको कंटिन्यू करें, हम बताएं। हाँ जी, कर लिया। अब समझना भाई, कहता कि ए पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है, उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अब यार पूंजी हमारे पास नहीं है, अब पूंजी अवेलेबल नहीं है तो करें क्या, समस्या तो ये आ गई। कोई समस्या नहीं है। अब देखें यहाँ पे हमें करना क्या है, हमने देखा कि साहब यहाँ पे जो एक कैपिटल है, हमने कैपिटल लिया, यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ हमने सी ले लिया, ठीक है, और यहाँ हमने टाइम मान लिया, ठीक। ये कहता है कि साहब 1/6 भाग 1/6 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए इसने कहा है, किसने, ए ने, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, ठीक है। फिर कहता है कि साहब बी है ना, बी 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। डाउट तो नहीं यहां तक? जो इसने कहा वो मैंने लिखा है, मैं अलग से कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। अब समझे, 6 और 3 का एलसीएम बोलो, 6 और 3 का एलसीएम कितना, 6 होगा। कुल जो पैसा है वो 6 मान लो, कितना मान लिया, 6, ठीक है जी। कहता कि साहब ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, कुल पूंजी कितनी है, 6 का 1/6, कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1, डाउट नहीं है। फिर कहता है बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी कितनी है, कितनी है, 6 का 1/3 कितना बच्चे, 2 आ गया, ठीक है, ठीक। फिर कहता है कि शेष जो पूंजी है, शेष जो पूंजी है, शेष जो पूंजी है, शेष जो पूंजी है वो सी लगाता है। कुल पूंजी आपके पास 6 है, 6 में से 1 किसने लगाई, ए ने, और 2 किसने लगाई, बी ने, तो बची कितनी, 3 कौन लगाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ गए मेरे बच्चे। फिर कहता है सुनो, इसका दोबारा फिर इनका भी एलसीएम ले लो, कुल समय 6 मान लो, कुल समय कितना मान लिया, 6, ठीक है। कहता कि साहब कुल समय का 1/6, कुल समय कितना है, 6, 6 का 1/6 करेंगे 1 आएगा, ये बात भी क्लियर है। फिर कहता जो बी है ना, अपनी पूंजी कुल समय का 1/3 समय के लिए, कुल समय कितना, 6, 6 का 1/3 कितना बच्चे, 2 आया, ये बात भी क्लियर है। और जो सी है ना, अपनी पूंजी पूरे समय के लिए,
पूरा समय कितना है? पूरा समय कितना है? 6। हमने रख दिया क्या बच्चे? 6 रख दिया। समझे नहीं समझे लॉजिकल बात है? अब कहता कि साहब प्रॉफिट का रेशो, प्रॉफिट कैसे? इसे गुणा करो, 1 गुणा 1 कितना? 2 गुणा 2 4, 6 तिया 18। आंसर बोलो मेरे बच्चे, 1 4 18। कहाँ रे? तेरा बोलो, आया समझ में? डाउट है? डाउट है? क्या डाउट है बोलो? दोबारा बताता हूं, देखो। अरे कोई बात नहीं बच्चे, दोबारा पूछ लो। क्या देखो, लैंग्वेज समझनी है। 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए हमारे पास कोई कुल पूंजी नहीं दे रखी। या तो आपको एक्स मानना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन एक्स अपने को नहीं मानना। ठीक है, हमने क्या किया, इमेजिन किया इन दोनों का एलसीएम कितना है बच्चे? 6 आ गया। 6 हमने कुल पूंजी मान ली। क्या मान ली? कुल पूंजी। कहता है जो ए है ना, कुल पूंजी का 1/6 भाग, कुल पूंजी 6 है, 6 का 1/6 करेंगे तो 1 आएगा, हमने 1 ले लिया। फिर कहता है जो बी है ना, कुल पूंजी का 1/3 भाग, इसका 1/3 करेंगे तो कितना आया? 2 आया। फिर कहता है सी बची हुई पूंजी, अरे कुल 6 थे, 6 में से 1 इसका, 2 इसका, 3, तो बचा कितना? 3 ही तो बचे। 3 किसने लगाए? सी ने लगाए। यहां तक तो सहमत हो? डाउट तो नहीं बेटा? फिर उसके बाद 1/6 समय 1/3, इन कैल्शियम लिया, इन कैल्शियम भी कितना आ गया? 6 आ गया। फिर कहता है कि ए 1/6 भाग 1/6 समय के लिए कुल समय कितना है? 6। 6 का 1/6 करो, 1 आ गया। बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए 6 का 1/3 करो तो कितना है बच्चे? 2 आया, ये 1 आया था। और जो सी है ना, पूरे समय के लिए पैसा लगा दिया। पूरा समय कितना था? 6। 6, ठीक है जी। इसकी गुणा करो, 1 आया, इसका 4 आया, इसका 18, तो 1 4 18 आंसर। बोलो भाई, डाउट है तो? क्लियर है? ठीक है ना? क्या नोट कर लिया होगा? तो फिर हाँ, 1 4 18 18 आएगा। करे जी नोट एक बार इसको। ठीक है जी, नोट कर लिया। देखो बच्चों, ए पूंजी का 1/4 भाग, ए पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए लगाता है। बी कुल पूंजी का 2/3 भाग प्राप्त करता है। बी कुल लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। बी कितने महीने के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ? कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ? लैंग्वेज पढ़े ना? ठीक है। कैसे? अब आप एक चीज देखें, यहां पे हमने देखा कि साहब यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये कैपिटल है, कैपिटल, ये टाइम है,
एक प्रॉफिट इनके अकॉर्डिंग आएगा और एक प्रॉफिट इन्होंने दे रखा। ठीक है, एक प्रॉफिट तो कैपिटल टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, एक प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है। ठीक है जी। अब देखिए यहां पे क्या कहता है। ठीक, अब कहता है कि ए पूंजी का 1/4 भाग। 1/4 का मतलब क्या है? 4 में से एक हिस्सा किसका है? किसका है? ए का। 4 में से एक हिस्सा ए का है, तो बाकी बचे कितने? 3। और कुल तो कितना था बच्चे? 4। ये बात तो क्लियर है। 4 में से एक हिस्सा किसका था? ए का था। और 3 किसके बनेंगे? बी के बनेंगे। यहां तक आप सहमत हैं? फिर कहता है कि जी 15 महीने के लिए ए ने किराए पे लिया। जो ए का समय है ये 15 महीने के लिए है। कितना बच्चे? 15 महीने के लिए। यहां तक क्लियर है जी? पक्का क्लियर? अब देखो, इसने कहा कि साहब कि बी कुल लाभ का 2/3 भाग, ये नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, कुल लाभ का 2/3 भाग। कुल लाभ का 2/3 मतलब क्या? 3 लाभ हुआ, 3 हुआ ना लाभ। 3 में से 2 हिस्से किसके हैं? किसके हैं? बी के। हमने लिखे बी के हिस्से 2, तो ए का कितना हुआ? 1 हुआ। कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, और कुल लाभ कितना हो गया? 3। ये बात तो क्लियर है। आप सभी को पता है जो अभी तक हमने सीखा है वो क्या सीखा है? वो सीखा है कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट। तो कितना आ गया बच्चे? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। इस वैल्यू का मेरे को नहीं पता क्या है। नहीं पता ना? पक्का। अब देख, जो ये रेशो होगा, जो ये रेशो है, ये रेशो इसी वैल्यू का तो रेशो होगा। मान रहे हो? जो ये रेशो बैठा है 1 2 हमारे जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा, इसी वैल्यू का रेशो होगा। मेरे को पता होगा ये ओरिजिनल वैल्यू होगी, ये कहीं ना कहीं नई वैल्यू है। अब आप एक चीज बताएं, 1 से 15 बनाने के लिए कितने से गुणा किया होगा? तो इधर भी कितने से कर देंगे? 15 से। तो कितना आ गया बच्चे? 30। लोएस्ट फॉर्म लेके आएंगे तो 1 2 ही तो आता होगा। ये भी क्लियर है। अब हमें पता, इसका इसका मल्टीप्लाई किया तब जाके 15 आया। अरे इसका और इसका मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो क्या होगा बच्चे? कहीं ना कहीं 30 आया होगा। तभी तो 30 आया होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 10। क्या होगी? 10। सही बात है जी। अब इसने कहा क्या? इसने कहा क्या? ये कहता है कि साहब कितने महीने बाद बी आया। अब सुनो, इसका पैसा बिजनेस में 15 महीने रहा, इसका कितना? 10 महीने रहा। इसका कितना था? 15। इसका कितना? 10। इनका अंतर कितना है? तो 5 महीने बाद बी आया। आंसर आ गया बच्चे, ये रहा डी। क्लियर है? अगर हाँ जी, क्लियर है नहीं है? एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यदि आप पूरे पेशेंस के साथ इसको देख रहे हैं और बड़े ध्यान से, तो पार्टनरशिप में दिक्कत नहीं आ सकती, कन्फर्म है जी। ठीक है नहीं है? और मैक्सिमम, हाँ, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पेपर के अकॉर्डिंग दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा। ये प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग आया। ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, ये इसकी कहीं ना कहीं रेशो वाली वैल्यू होगी। रेशो कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, वो ओरिजिनल वैल्यू का मल्टीपल होता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट जो मिला 1:2 में मिला है। ठीक है, यदि यहाँ 15 तो यहाँ कितना होगा? 30 होगा। वैसे भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नोट कर लिया? हो गए बच्चे? ये क्वेश्चन करो। नोट करो।
जी नोट कर लिया क्या? चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे देखें एक बार, कहता है कि ए 25,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 6 महीने बाद बी आया कि भाई मेरे को भी शामिल कर ले। ठीक है, ए के साथ मिल जाता है, वर्ष के अंत में दोनों का लाभ का अनुपात। देख मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, आप अपने आप को ए मान लो, आपने अपना कोई भी एक बिजनेस शुरू कर दिया 25,000 रुपए से, 25,000 रुपए लगाकर आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। फिर कहता है कि साहब बी आया, कब आया? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद बी आया 15,000 रुपये लेके कि भाई दोस्त मेरे को भी शामिल कर ले। ठीक है, आप बोले कि आजा बेटा कोई बात नहीं, तेरे को भी शामिल कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, टाइम, टाइम देखेंगे क्या है। बिजनेस ए ने शुरू किया, 12 के 12 महीने ए ने तो अपना पैसा लगा के रखा, इसका जो समय है 12 महीने। क्लियर हुआ जी? अब सुनो, कहते जो बी है ना, बी बी 6 महीने बाद आया, 6 महीने बाद, मतलब क्या, सिर्फ जो बी का पैसा है बिजनेस में 6 महीने तक ही रहा, तो इसको जो प्रॉफिट मिलेगा 6 महीने का ही मिलेगा। जितना टाइम हमारा पैसा बिजनेस में रहता है हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट मिलता है। यदि इसका पैसा पूरा 1 साल रहा हो तो इसको 1 साल का प्रॉफिट मिलता, इसका पैसा 3 महीने रहता तो इसको 3 महीने का प्रॉफिट मिलता, इसका पैसा 6 महीने रहा तो 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ इसका पैसा 6 महीने रहा। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ इस किलो वेस्ट होम लेके देख ली, कितना है, 0 से 0, 5 दिए 15, 5 5 25, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और ये क्या आगे बच्चे, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा आपको पता है, 5 दूनी 10 आया, 3 एकम 3, तो बच्चे आंसर कितना, 10/3, तो क्या बी आंसर क्या रहेगा बच्चे, बी। बताओ भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।